नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की, भारतीय अर्थव्यवस्था की, और हम बात कर रहे थे मांग की। मांग में जब हम देख रहे थे तो मांग के प्रकारों को हमने देखा, मांग का नियम देखा। मांग एक मात्रात्मक अवधारणा है, मांग का नियम गुणात्मक अवधारणा है। अब मांग की लोच देख लेते हैं। आपको लोच शब्द से आना चाहिए। एक लोच, आप में से ये बताइए, आप पढ़ रहे होंगे, रूम लेके रह रहे होंगे, आटा आप खुद ही लगाते होंगे, यानी आटा जिसे ओसड़ना कहते हैं हम, ठीक है ना, आटा लगाना, ठीक है। तो उस आटे में अपन क्या करते हैं कि रोटी अच्छे से बने, ठीक है, कड़क ना हो, तो उस आटे में क्या लेके आते हैं अपन, लोच लाते हैं। लोच का मतलब जितना सॉफ्ट आटा होगा उसी तरीके से रोटी उतनी गोल होगी, अच्छे से फूलेगी भी। जितनी लोच बढ़िया होगी उतनी रोटी क्या करेगी, फूलेगी। उतना उसे ऊपर नीचे कैसे भी अपन घुमा सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी जिसे कह सकते हैं लोच, यानी उसे किसी भी शेप में आसानी से मोड़ा जा सकता है। कितनी आसानी से मुड़ सकती है वो हम लोच कहेंगे। अपन एक तरह से लचीला कह सकते हैं ना। अपन कहते हैं कि यार इसका, अब जैसे कि एथलेटिक्स वगैरह होते हैं जो वो डेली जो है, सर्कस वाले भी होते हैं, योगा करते हैं, उनका शरीर बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। कह रही इसका शरीर बड़ा लचीला, जैसे भी घुमा लो कैसे भी घूम जाता है, कैसे भी कर लेता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, इसे हम लोच कहेंगे। कैसे, मांग की लोच। मांग की लोच का सीधा सा मतलब ऐसा कि मांग में लोच आती रहे, मांग चेंज होती रहे, अचानक से चेंज हो जाए, ठीक है। मांग में लोच, मांग क्या क्या करते हैं, मांग में बड़ी लोच है यार, मांग बड़ी लचीली है यार, मतलब इसे कैसे भी घुमा लो जल्दी घूम जाती है। इसमें लोचपन है, लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि मांग की खुद का लचीलापन कितने में अब चेंज हो, वो चेंज कैसे कैसे होगी, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो तो हम आगे की स्थितियों में डिपेंड करेंगे। यानी लोच, मैंने समझाने का मतलब यही बोला कि लोच यानी लचीलापन उसमें कितना है, यानी कि मांग में लचीलापन कब कब आएगा, कि कितना जल्दी वो चेंज हो जाती है, ठीक है। उस तरीके से देखेंगे खुद में परिवर्तन, ठीक है। किसी वस्तु की कीमत में होने वाली अनुपातिक परिवर्तन से उस वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन मांग की लोच कहलाती। देखिएगा, मांग में, इसमें मांग का सीधी सी बात है कीमत के साथ संबंध है, ठीक है। अब इसमें लोचपन कौन लाएगा, लोचशीलता कौन लाएगा, लचीलापन कौन लाएगा, कीमत ही लाएगी। अब देखिएगा लोच क्या होगी, मतलब 1 रुपये की कीमत में, 1 रुपये की कीमत और इसकी कीमत 2 रुपये हो गई, तो मांग की कीमत में कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, वो लोच होगा। तो इसका फॉर्मूला अपन समझने के लिए क्या कहेंगे, मांग की लोच बराबर चेंज इन डिमांड परसेंटेज में, कितना परिवर्तन परसेंटेज में हुआ, चेंज परसेंटेज चेंज इन डिमांड, यानी मांग में परिवर्तन, अपोन में चेंज परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी उस परसेंटेज में प्राइस में कितना चेंज हुआ, ठीक है। ये होगा, साथ में आप इसे 100 से जब गुणा कर देंगे, ठीक है। मांग लोच एक मात्रात्मक अवधारणा है। मांग लोच, मैंने कहा इस नंबर में देखें कितना चेंज हुआ, जब कितना आ जाता है, कितना जब आ जाता है, कितना जब आ जाता है, यानी नंबर की बात कर रहा है, कितनी लोच आई उसमें, कितना लचीलापन आया, तो नंबर की बात कर रहा है। जब नंबर की बात करेगा तो सीधी सी बात है मात्रात्मक अवधारणा होगी। क्या होगी, मात्रात्मक अवधारणा होगी। मांग की लोच सदैव ऋणात्मक होती है, मांग की लोच सदैव ऋणात्मक होगी। कीमत बढ़ेगी, मांग लोच घट जाएगी, ठीक है, फटाक से चेंज हो जाएगी। कीमत घटेगी, मांग लोच बढ़ जाएगी, विपरीत संबंध है। सीधा सा बता रहा है, ऋणात्मक संबंध यानी विपरीत संबंध है, इस चीज़ को भूलना नहीं है। जब किसी वस्तु की मांग, देखो, जब वस्तु की कीमत 2 रुपये थी तो उस वस्तु की कीमत, मांग 8 इकाइयाँ थी। देखो यहीं से समझ लेते हैं कैसे, किस तरीके से चेंज हो रहा है। जब कीमत 2 थी तो डिमांड 10 थी, जब कीमत 1 हो गई तो डिमांड 13 हो गई, चेंज हो रही है, विपरीत संबंध है, ठीक है। चलिए, मांग की लोच का फॉर्मूला चेंज इन डिमांड अपॉन में चेंज इन प्राइस, इस फॉर्मूले के साथ अपन निकालेंगे, ठीक है। तो ये इसको जब निकाल के करेंगे, ठीक है, चेंज इन प्राइस को ले लेंगे, उसके बाद चेंज इन डिमांड को जब लेंगे तो इसका निकल के आएगा 0.60। ये मैथमेटिकल है, ठीक है, मैंने थ्योरी में बता दिया। देखिए, मांग की लोच की श्रेणियों को देख लेते हैं। क्या देखें, मांग की लोच की श्रेणियों को देख लेते हैं।
मांग की लोच की श्रेणियाँ जब देखते हैं तो मांग की लोच की 5 श्रेणियाँ होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे देखिएगा क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर आएगा और इसका कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मांग की लोच की श्रेणियाँ 5 प्रकार की होती हैं। लोच का मतलब वो जिससे में कीमत की जो मांग, वस्तु की मांग में परिवर्तन किस किस वजह से ज़्यादा होगा, किस किस वजह से कितना होगा, किस किस वजह से कम होगा, यानी लोच कितनी आएगी उसमें, कीमत में कितना परिवर्तन होगा, उसके बाद उसमें कीमत में परिवर्तन से उसमें लोचता कितनी आएगी मांग में, वो श्रेणियाँ 5 हैं। देख लेते हैं, देखिएगा। सबसे पहले देखें, पूर्णतः लोचदार मांग लोच। पूर्णतः लोचदार मांग लोच, लोचदार मांग लोच, इकाई से अधिक मांग लोच, इकाई के बराबर मांग लोच और बेलोचदार या इकाई से कम मांग लोच, पूर्णतः बेलोचदार मांग लोच। इसे हम देखते हैं, पूर्ण पढ़ते हैं। अब देखते हैं पूर्णतः लोचदार मांग लोच मतलब सीधी सी बात है, मतलब कि इसकी लोच इतनी है पूछो ही मत आप, बड़ी सॉफ्ट है। ठीक है ना, मतलब मांग में इतना लोचपन है कि जैसे कि कई बार आटा क्या होता है, आटा जब आटा में ज़्यादा लोच होती है, ठीक है, आटे में क्या होती है, ज़्यादा लोच होती है और थोड़ा सा ज़्यादा गीला भी होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं अपन, जैसे ही बेलन उस पर रखा, आपको वज़न देने की ज़रूरत ही नहीं है, यूँ फैल जाती है पहले ही, मतलब रोटी के ऐसे ऐसे ही फैल जाती है। जब ज़्यादा गीला होती है, ज़्यादा लोच होती थी, होता है इसमें, यानी पूर्णतः लोचदार, इतनी लोच है, पूरी की पूरी लोच है इसमें। ठीक है, आटे का एग्जाम्पल मेरे ख्याल से आपके ठीक सेट बैठेगा ना। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, पूर्णतः लोचदार पर मांग लोच अनंत होगी। देखिएगा, जब किसी वस्तु की मांग की कीमत में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, कीमत में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, भाई मैंने कीमत में परिवर्तन किया ही नहीं, मैंने आटे में किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया, उस आटे में इतनी लोच आ गई, ठीक है, इतनी लोच आ गई कि मैंने उसको रखा, उस पर बेलन रखा ही था कि वो फैल गई, मेरे को जोर देना ही नहीं पड़ा, उसको पलटना ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो क्या हो गई, मतलब कीमत में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, बैठे बैठे ही मांग लोच अनंत, मांग लोच में परिवर्तन हो गया, पूर्ण लोचदार हो गई। ठीक है, ऐसा उसकी मांग में परिवर्तन हो जाता है, उससे पूर्णतः लोचदार मांग लोच, यानी कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मांग लोच में परिवर्तन हो गया, मांग में परिवर्तन हो गया। ठीक है, मांग में परिवर्तन हो गया, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं, मांग में परिवर्तन, पूर्ण लोचदार। ठीक है ना, इसकी लोच क्यों, इसको इसके कोई कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ, फिर भी वो लोचदार हो गई, फिर भी इसमें परिवर्तन हो गया, तो क्या हो गया, लोचदार हो गया। ठीक है, सीधी सी बात है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं और मांग में परिवर्तन हो जाना। देखिए अब ये किस किस में कंडीशन में होगा, देखें, पूर्णतः लोचदार मांग लोच की अनंत, मांग लोच अनंत होगी क्योंकि कीमत में परिवर्तन ही नहीं होता है, तो कितनी भी लोच इसमें जा सकती है। ठीक है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजारों में मांग की लोच पूर्णतः लोचदार होती है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार होते हैं, कॉम्पिटेटिव होते हैं, वो कभी भी कीमत में परिवर्तन नहीं होती है, लेकिन वस्तुओं की मांग में परिवर्तन होता रहता है क्योंकि प्रतिस्पर्धात्मक है वो। ठीक है, पूर्णतः लोचदार मांग वक्र अक्ष के समानांतर होता है, अक्ष एक्स अक्ष के समानांतर होगा। ठीक है, देखिएगा कैसे, प्राइस 4 रुपये थी, डिमांड फिर भी 4, डिमांड 10 हो गई, प्राइस 4 ही थी, लेकिन डिमांड 12 हो गई, चेंज हो गई, कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन डिमांड में चेंज हो गया, मांग में चेंज हो गया, ये पूर्ण लोचदार। ठीक है, आगे देखते हैं लोचदार मांग लोच, अगले जो कैटेगरी है, श्रेणी है, वो है लोचदार मांग लोच। पहले में कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन फिर भी मांग में परिवर्तन हो गया। दूसरे में ये होगा, कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, कितना होगा, कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होगा लेकिन मांग में लोच आ जाएगी। देखें, देखिए अब देखते हैं, जब किसी वस्तु की कीमत में होने वाली आनुपातिक परिवर्तन की तुलना में उस वस्तु की मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है, यानी कीमत में थोड़ा सा चेंज हुआ है, कीमत में थोड़ा सा चेंज हुआ लेकिन मांग में अधिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और मांग में ज़्यादा परिवर्तन हो गया, यानी कि मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया आटे में और उसकी लोच और ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, थोड़ा सा, यानी कीमत में परिवर्तन कितना किया, थोड़ा सा, लेकिन लोच क्या हो गई, मांग जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो क्या हो जाएगा, मांग क्या हो गई, बहुत ज़्यादा चेंज होगी, थोड़ी सी कीमत परिवर्तन में मांग ज़्यादा हो जाना, मांग ज़्यादा परिवर्तन हो जाना क्या कहलाएगा, लोचदार मांग लोच। ठीक है ना, ठीक है, इसे हम इकाई से अधिक मांग लोच भी कहा जाता है, इकाई से अधिक हम कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी देखें,
लोचदार मांग लोच का मान एक से अधिक होता है। लोचदार का पहले का मांग लोच का मान कीमत में परिवर्तन नहीं था, लेकिन फिर भी मांग में परिवर्तन हो जाना, तो मांग लोच का मान अनंत होगा, ठीक है। और जब सेकंड स्टेप में लोचदार मांग में क्या होगा, लोच है इसमें, ठीक है ना, लोच है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और मांग में ज़्यादा परिवर्तन हो गया, मतलब उसका जो मान होगा वो एक से अधिक होगा। मांग लोच एक से क्या होगा, एक से क्या होगा, एक से अधिक होने वाला है, कि एक से क्या होगा, अधिक होने वाला। लोचदार मांग लोच सामान्यतः विलासिता की वस्तुओं पर लागू होती है। विलासिता मतलब लग्जरी वस्तु है, लग्जरी वस्तु जैसे कि गाड़ी। गाड़ी क्या करते हैं, गाड़ी क्या करते हैं, अगर वस्तु की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, मान लीजिए आपका सपना है क्या, मान लीजिए आपका सपना है कि मुझे गाड़ी लानी है फॉर्च्यूनर, ठीक है, गाड़ी लानी है, लग्जरी विलासिता की वस्तु की बात की, आपको फॉर्च्यूनर लानी है। अब फॉर्च्यूनर की कीमत कंपनी क्या कर दी, 5 लाख रुपए कम कर दी, या फिर मान के चलिए फॉर्च्यूनर को 10 लाख, बिल्कुल ही कह रही है कि 10 लाख में दे रहे हैं हम, ठीक है। अब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन किया इसने। अब डिमांड क्या हो जाएगी, अरे क्यों फॉर्च्यूनर 10 लाख में मिल रही है, फॉर्च्यूनर 10 लाख में मिल रही है, फॉर्च्यूनर 10 लाख में मिल रही है, तो जो लोग इसे 100 लोग ऑर्डर दे रहे थे वो अब 1000 लोग ऑर्डर देंगे, यानी कीमत में परिवर्तन हुआ तो मांग में कीमत में थोड़ा परिवर्तन किया तो मांग में कितना परिवर्तन हो गया, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया, यानी इकाई से अधिक मांग लोच होगी लोचदार श्रेणी में, ठीक है। देखिएगा, किसी वस्तु की कीमत 2 रुपये थी तो डिमांड क्या थी, 10, और जब प्राइस मान के चलते हैं, जब प्राइस यानी 1 रुपये कम हुई, जब प्राइस 1 रुपये हो गई तो डिमांड बढ़ गई 22 हो गई, यानी कि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और डिमांड में बहुत सारा परिवर्तन, तो क्या हो गई, लोचदार हो गई, इकाई से अधिक इसका मान होगा, ठीक है। देखिएगा, अब अगली देखते हैं, इकाई के बराबर मांग लोच। सीधी सी बात है, इकाई के बराबर मांग लोच को हम देखेंगे, सीधी इसमें बराबर का मामला रहेगा साहब, इकाई के बराबर बोला ना, बराबर रहेगा मामला, इसमें ज़्यादा कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं इसमें, ठीक है। देखिएगा, जब किसी वस्तु की कीमत में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन, जब किसी वस्तु की कीमत में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन उस वस्तु की मांग में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन समान रहता है, यानी कि कीमत घटी उतनी ही उतनी मांग भी घट गई, कीमत बढ़ी उतनी उतनी मांग भी बढ़ गई, मतलब दोनों में बराबर संबंध रहता है, उसे इकाई के बराबर लोचदार कहते हैं। इकाई के बराबर लोचदार है, इकाई के बराबर, दोनों का मामला बराबर है, ठीक है। जितनी कीमत बढ़ी उतनी मांग घट गई, जितनी कीमत बढ़ी, जितनी कीमत घटी उतनी मांग भी बढ़ गई, जितनी कीमत घटी उतनी मांग भी बढ़ गई, सीधी सी बात है। तो क्या हुआ, बराबर, मामला बराबर का था, तो क्या होगा, इकाई के बराबर मान हो जाएगा इसमें, ठीक है। इस मांग की एक लोच एक होती है, क्या होगी, एक होगी लोच, ठीक है। और इस मांग का वक्र हमेशा अति परवलय होगा, अति परवलयकार होगा, ठीक है ना, अति परवलयकार इस तरीके से होगा, ठीक है। देखिएगा, जिसकी कीमत 2 रुपये थी, डिमांड 10 हुई, प्राइस 1 हुई तो डिमांड 15 हो गई, ठीक है, इकाई के बराबर, दोनों बराबर का मामला। ये आयताकार परवलयाकार ये बनेगा इस तरीके से, ठीक है, ये इकाई के बराबर में आयताकार परवलयाकार अति परवलय बनेगा, ठीक है। बेलोचदार मांगलोच की बात करते हैं, बेलोचदार मांगलोच की बात कर, बेलोच आटा चाहे आप कैसा भी ले लो, कितना भी उसको मसल लो, गूंद लो, उसकी रोटी आप दबा दबा के, बेलन लगा के, बेलन से जोर दे के थक जाओगे। कई बार होता है ना, आटा ऐसे आ जाता है, मतलब उसको आप कितना भी कर लो, रोटी सिकुड़ती जाती है, जितना जोर लगाओ रोटी वापस आ जाती, रबड़ की तरह होती है, वापस एज इट इज उसी में आ जाती, उसी शेप में आ जाती, बड़ी मुश्किल से गोल रोटी बनती है, उस हिसाब से उतनी फ्लेक्सिबल नहीं बनती है जितनी कि जैसे उतना जोर लगाना पड़ता है उसमें, यानी बेलोचदार, उसमें लोच नहीं आती है, बेलोचदार मांग लो, मतलब कितना कठिन कर लो फिर भी थोड़ा सा शेप में आएगी, गोल शेप में आएगी, बहुत जोर लगाने के बाद उसमें बेलोच यानी लोच नहीं आई, ठीक है। कई बार ऐसा आटा आ जाता है, कई बार क्या मैक्सिमम मार्केट में ऐसे हटा आता है, ठीक है। इकाई से कम मांग लोच, ठीक है ना, इसमें क्या होगा, जब किसी वस्तु की कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन की तुलना में उस वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन कम होता है, तो बेलोचदार मांग लोच कहते हैं, यानी कि कीमत में परिवर्तन ज़्यादा हुआ,
कीमत में परिवर्तन ज़्यादा हुआ लेकिन मांग में परिवर्तन कम हुआ है। कीमत में परिवर्तन ज़्यादा, मांग में परिवर्तन कम हुआ है। मैंने आटे वाला एग्जांपल बताया कि मैंने उसमें खूब पानी डाला, उसको थोड़ी देर रखा भी, ठीक है, खूब पानी डाला तो भी उसमें लोच ही नहीं आई, लोच ही नहीं आई। वो मतलब जैसे उस बेलन घुमाता हूँ सिकुड़ के वापस उसी तरह रोटी वही के वहीं आ जाती है। तो मतलब उस शेप में नहीं होती, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, लोच नहीं आई आटे में। मतलब ये की सीधी सी बात है, कीमत में खूब परिवर्तन हुआ लेकिन मांग में परिवर्तन कम हुआ, ठीक है, उसे कहते हैं बेलोचदार। ठीक है, कीमत में परिवर्तन ज़्यादा परिवर्तन होता है और मांग में कम परिवर्तन, ठीक है। इस मांग लोच का मान 1 से कम होता है, इसलिए इसे इकाई से कम कहा जाता है। पूर्णतः बेलोचदार मांग लोच की बात कर लें। पूर्णतः बेलोचदार, कुछ भी कर लो, आटा जस का तस है, कितना भी पानी डाल लिया, कितना भी कुछ कर लिया, रोटी बन ही नहीं रही है गोल। तो मैंने क्या किया, उसके गोल गोल बाटी बनाते वैसे बना लिया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो पूर्णतः बेलोचदार मांग लोच का मतलब होता है कि कीमत में कितना भी परिवर्तन कर लो, कीमत में कितना भी परिवर्तन कर लो, उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। मतलब जैसे ढीठ का ढीठ बोलते हैं ना अपन, उसे चाहे चिकना गड़ा कह लो, उसे चाहे कितना भी कह दो, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यानी कुछ कहने का मतलब ये कि किसी वस्तु की कीमत में कितना भी परिवर्तन कर लो, उस वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे कि तैसे उसकी डिमांड रहने वाली। तो ये क्या रहेगा, पूर्णतः बेलोचदार में रहेगा। यानी जब किसी वस्तु की कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन में से उस वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे पूर्णतः बेलोचदार मांग लोच कहते हैं, ठीक है। अब देखें, पूर्णतः बेलोचदार मांग की लोच जीरो होती है। पूर्णतः बेलोचदार मांग लोच अनिवार्य वस्तुओं के संबंध में होती है, सीधी सी बात है। कीमत कितनी भी हो, आपको आटे का बात की मैंने, कीमत इसकी चाहे देखो, इसका सॉलिड बता दें, जीएसटी के बाद आटा हो गया महंगा, 5% जीएसटी इस पर लग गया, ठीक है। जो आटा 20 रुपये में मिल रहा था वह 40 रुपये में मिल रहा आटा, ठीक है। अब अपन को चाहे रोज़ 1 किलो आटा घर में चाहिए होता, तो 1 किलो तो अपन को लाना ही पड़ेगा, चाहे भले ही कितने ही कीमत में, आज 40 हैं, 80 हो जाएंगे, 100 ही हो जाएंगे, कर पर रही जीएसटी की, मोदी जी की, तो हो ही जाएंगे, ठीक है। 40 रुपये किलो आटो हम आज ख़रीद रहे हैं, इसकी कीमत 40 हो गई, 20 थी तो भी हम 4 किलो मान लीजिए आटो लाते थे, और इसकी आज 40 रुपये कीमत होगी तो भी हम 4 किलो आटा ला रहे हैं, ठीक है। और जब इसकी कीमत 50 हो जाएगी तो भी हमें 4 लाना है, चाहे इसकी कीमत 60 हो जाएगी तो भी हमें 4 किलो लाना है। यानी कि कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए, हमें इतनी मांग तो चाहिए ही चाहिए। तो वो होती है पूर्णतः बेलोचदार मांग लोच। यानी कीमत में कितना भी परिवर्तन हो, ये अनिवार्य वस्तुओं में होता है, सब हमें लानी ही पड़ेगी, जिसके बगैर काम नहीं चलने वाला है। खाने पीने के लिए तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आटे का एग्जांपल मैंने दिया यहाँ से, ठीक है, समझ गए होंगे। कीमत में परिवर्तन बराबर मांग में कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। प्राइस यहाँ 2 रुपये थी तभी हम 10 ला रहे थे, और 4 रुपये प्राइस हो गए तो भी हम 10 ला रहे हैं, ठीक है ना, इसी तरीके से, ठीक है। पूर्णतः बेलोचदार को देख लेते हैं यहाँ से वापस, देखें यहाँ से, पूर्णतः बेलोचदार, पूर्णतः लेचदार, कीमत में परिवर्तन 0% कीमत में परिवर्तन होता है लेकिन मांग में परिवर्तन अनंत हो जाता है। इसे हम ईडी बराबर जो बात करेंगे, सिग्मा डी बराबर अनंत होगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजारों में से होगा, ठीक है। लोचदार मांग लोच में क्या होगा, हमने रनिंग में इसको देख रहे हैं। लोचदार मांग लोच में क्या होगा, कीमत में परिवर्तन कम होगा लेकिन मांग में परिवर्तन ज़्यादा हो जाएगा, इकाई से अधिक, ठीक है ना, इकाई से अधिक होगा, इकाई से अधिक मांग लोच होगी। ये विलासिता वस्तुओं पर, लग्जरी वस्तुओं पर होगी। मैंने आपको उदाहरण दिया था फॉर्च्यूनर का, ठीक है। और इकाई के बराबर मांग लोच में बात करें, कीमत में परिवर्तन जितना होगा उतना ही मांग में परिवर्तन होगा, इकाई के बराबर होगा। आयताकार अति परवलय इसका वक्र बनेगा। और सामान्य वस्तुओं में आपको जो वस्तुएं लानी होगी वो तो लानी ही पड़ेगी सामान्य वस्तुओं पर, ठीक है ना। सामान्य वस्तु अलग बात है जनरली, और अनिवार्य वस्तु अलग बात है, दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा, ठीक है। बेलोचदार मांग लोच ये अनिवार्य आएगी। बेलोचदार मांग लोच इकाई से कम मांग लोच होगा, इकाई से कम मांग लोच होगा, ठीक है। इकाई में देखो, कीमत में परिवर्तन कम, कीमत में परिवर्तन ज़्यादा हुआ है लेकिन मांग में परिवर्तन कम हुआ। कीमत ज़्यादा परिवर्तन हुई लेकिन मांग में कम परिवर्तन हुआ, ठीक है। इकाई से कम इसे कहेंगे मांग लोच। पूर्णतः मांग लोच की बात करें, पूर्णतः बेलोचदार मांग लोच, कितना भी कर लो, मांग
जो मांग में परिवर्तन नहीं होना, ठीक है, मांग वहीं रहेगी। कीमत में परिवर्तन कितना भी कर लो, अनंत परिवर्तन है, मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैंने आटे का उदाहरण दिया, चाहे 20 हो जाए, 40 हो जाए, 40 रुपये चाहे 80 हो जाएगा आटा, तो भी अपन को वहीं का वहीं आटा लाना पड़ेगा, खाने के लिए उतना लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी मांग लो क्या होगी, जीरो होगी। और ये अनिवार्य वस्तुओं पर होगा, अनिवार्य वस्तु आटे का एग्जाम्पल मैंने दिया ही है आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से बात करें किसी वस्तु की कीमत मांग लो चाहिए तो मैथमेटिकल होगी। इस देखो, मांग की लोच मापने की विधियां हैं कुल व्यय विधि, प्रतिशत विधि, बिंदु रेखा विधि, और जो आपकी बात करें चाप लोच विधि, ठीक है। इसको अपन आगे देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।